बच्चों, मैं आपको स्कूल का नाम नादनेर है और ये राधोगढ़ में पड़ता है। मैं इन बच्चों को केवल एक सूचना देने आया हूँ, जानकारी देने आया हूँ। बच्चों, तुमने कभी नवोदय विद्यालय का नाम सुना है? हाथ ऊंचा करो। सुना है? उसकी तैयारी करते हैं, है ना? इसी तरह नवोदय विद्यालय की तर्ज पे एक और विद्यालय बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, जो अपना ग्वालियर में है। उसका नाम है श्रमोदय विद्यालय। जिस तरह से नवोदय के साथ बच्चों के साथ कंपटीशन होता है ना, उसमें सभी तरह के बच्चे पढ़ने जाते हैं। अमीर के, गरीब के, बड़े के, बूढ़े के, पढ़े लिखे, समझदार, अनपढ़, सब जाते हैं। इसी तरह जो नवोदय विद्यालय होता है ना, उसी की तर्ज पे एक दूसरा विद्यालय है, उसका नाम है श्रमोदय विद्यालय। आप श्रम का मतलब, तो श्रम माने श्रम उदय, श्रम को उदय करने वाले विद्यालय, यानी कि उसमें कौन पात्र है? इसमें श्रमिकों के बच्चे पात्र हैं, जिनका कर्मकार मंडल का कार्ड बना हुआ है, मजदूरी का कार्ड बना हुआ है, जिनके माता पिता बिल्कुल गरीब हैं, अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाने के लिए पहुँचा सकते हैं। तो उसके लिए भी एक कंपटीशन की किताब होती है नवोदय वाली, वो थोड़ा सा पढ़ लो और उसके पढ़ करके नहीं आप निकल जाओ। तो उसमें कौन से बच्चे लेते हैं? जो 5वीं क्लास में पास होकर जाएंगे वो, यानी जो 6ठी क्लास में लेते हैं। मतलब कि श्रमोदय विद्यालय नवोदय में ऐसे 5वीं क्लास से बच्चे होते हैं ना, उसी तरह 6ठी क्लास में बच्चे वहाँ भर्ती होंगे, आप उनमें जा सकते हो, है ना? तो आपको श्रमोदय विद्यालय की जानकारी मिल गई। क्या होता है उसमें? भी केवल आपको पढ़ाई करना है। तो अभी तो क्या है, अभी लास्ट डेट चल रही है उसकी, 28 जनवरी लास्ट डेट है, ठीक है ना? उसका MPSOS में उसका फार्म भरा होता है, कंप्यूटर पर जाके ऑनलाइन। इसके अलावा आप नवोदय की एक 200 रुपये बाज़ार से गुना से किताब खरीद लाओ या रागौड़ से ले लो, और उसको टीचर से कह के आप पढ़वा दो। टीचर भी समझदार है, पढ़वा देते हैं, आधे घंटा आपको पढ़वा देंगे। उसकी थोड़ी तैयारी कर लोगे ना तो आप निकल जाओ, क्योंकि वो केवल उनके लिए साथ कंपटीशन है जो बच्चे जो गरीब हैं, यानी जिनके पास मजदूरी का कार्ड है, जिनके बच्चे मजदूरी करते हैं, उनके लिए पहुंचाने का सुनहरा अवसर है। क्योंकि आपके वो क्या है, आप काम पे निकल जाते हैं, उनके माता पिता वो घर पे रहते हैं। इसीलिए उन्होंने, मध्य प्रदेश शासन ने, BJP की सरकार ने अभी एक श्रमोदय विद्यालय डाला है। उसका तात्पर्य यही है कि गरीबों के बच्चे भी, जिस तरह नवोदय बच्चे पढ़ते हैं ना, आवासीय विद्यालय है, वहाँ खाना पीना, रहना, सोना, चाय, नाश्ता, पानी और सब, उसमें कोचिंग व्यवस्था भी अंदर ही है और टीचर भी अंदर ही रहते हैं और सभी चीज़ अंदर रहती है। आपको बाहर से कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है, आप बाहर से, और अस्पताल भी अंदर ही है। कोई तब भी ख़राब हो जाए, बुखार आ जाए या कोई दिक्कत हो जाए तो उसके अंदर ही हॉस्पिटल रहती है, तुरंत आपको इलाज करवा के लाते। और बाद धुले कपड़े मिलेंगे आपको। ऐसा भी नहीं आपको कपड़े धुलना, बर्तन भी नहीं मांजना, तुम्हें कुछ नहीं करना। आप तो केवल भजा को एडमिशन लो और बढ़िया खूब पढ़ाई करो। वहाँ सब लगे तुम्हारे नौकर चाकर। ऐसे घर में तुम्हारे मम्मी पापा काम करते हैं ना, ऐसे में कर्मचारी लगे हुए हैं, वो बड़ी सेवा करते हैं। और वहाँ से जो पढ़ के आओगे ना, तो फिर आपको जैसे 8वीं क्लास में जाओगे, 9वीं क्लास में, तो 3 प्रदेशों में आपको वहाँ से परिचय कराया जाएगा। ऐसे तमिलनाडु में, ऐसे गुड़िया बता रही थी, बेटा कहाँ गई वो बता ना? आंध्र प्रदेश पढ़ता है तुम्हारा भाई? पायल इधर आओ, दौड़ के आओ, हटाओ, जल्दी दौड़े यहीं से जाओ। तो अब जो लड़की आ रही ना, इसका भाई कहाँ, इधर जहाँ जाओ, तुम्हारे भाई नवोदय विद्यालय में पढ़ता ना? हाँ। कौन सा? अभी कहाँ है सब वो? आंध्र प्रदेश। हाँ, अब देख लो जी, हाँ, अपने कहाँ मध्य प्रदेश से वो गुना, रागौड़ तहसील से वो गुना में पहुंच गया, गुना से वो आंध्र प्रदेश भेज दिया। तो उनमें उन बच्चों को भेजते हैं जो बच्चे बहुत अच्छे इंटेलिजेंट होते हैं, उनके मम्मी पापा साइन कर देते हैं, लिख देते हैं कि नहीं हमारा बच्चा जाकर पढ़ाई करेगा। बेटा कैसे पढ़ाई चलती तुम्हारा भैया? कब कब आता है नवोदय से तुम्हारा भैया? कब कब आता है? 1 साल 2 साल में आता है। 1 साल 2 साल में आता है। दीपावली पे, होली दशहरे पे आता है ना? हाँ। तुम लेने जाते हो ना? हाँ सर। है ना? तो उनका पूरा प्रबंध रहता है वहाँ। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। आपको सबको जानकारी मिल गई? किन कौन जानकारी मिली? हाथ ऊंचा कर दो। किसी को समझ में नहीं आया पूछ लो भैया भी मेरे से। अच्छी जानकारी मिली ना? हाँ सर। बस बस बस, शांत शांत। ठीक है बेटा, बंद कर दो।